तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण से विशेषण। इसकी परिभाषा को देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण, संख्या, परिमाण, दशा आदि बताए उसे विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे में वह अच्छा है, मोहन बुरा है, दो लड़के पढ़ रहे हैं। आगे विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे में उजली गाय मैदान में खड़ी है। यहाँ पे गाय है, जो गाय की विशेषता बतलाया जा रहा है कि गाय क्या है, उजली है, मैदान में खड़ी है। तो गाय यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा और उजली विशेषण हो जाएगा। आगे विशेषण के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। इसमें रंग, रूप, दशा इत्यादि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक, इसमें नाप तौल की बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, इसमें संख्या का बोध हो, जैसे में 2, 4, 5, 10 इत्यादि का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण, संज्ञा से पहले लग के सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं विशेषण के भेद का। पहला गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें गुण, दोष, आकार, रंग का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में अच्छा, बुरा, सुंदर, कुरूप, चौड़ा, नया, पतला इत्यादि ये सब है। उदाहरण में है कमरा चौड़ा है। तो यहाँ पे कमरा का आकार बताया जा रहा है कि कमरा क्या है, चौड़ा है। राधा सुंदर है, उसके सुंदरता का बोध हो रहा है कि राधा क्या सुंदर है। यहाँ पे गुलाब लाल है, यहाँ उसका रंग का बात किया जा रहा है कि गुलाब क्या है, लाल है। अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से माप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें माप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में 1 लीटर, 2 लीटर, चौड़ा, थोड़ा, बहुत, कम, जितना उतना इत्यादि ये सब जैसे में हो सकता है। उदाहरण देखिए, 1 लीटर दूध दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए, 4 मीटर कपड़ा दिए। कपड़ा की विशेषता बताया जा रहा है कि कपड़ा कितना है, 4 मीटर है। अगला है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे में 8 गाय, इसमें निश्चित किया जा रहा है कि गाय कितनी है, 8 है। 1 दर्जन केला, इसमें निश्चित है कि केला कितना है, 1 दर्जन। 2 लड़के, वहाँ पे कितने लड़के, 2 लड़के हैं। 5 कमरे, कितने कमरे हैं, 5 कमरे, ये सब निश्चित है इत्यादि। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे में कुछ लड़के, कई आदमी, थोड़ा चावल, थोड़ा दूध, थोड़ा धन इत्यादि। जैसे में कुछ यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कितने लड़के हैं, कुछ लड़के हैं। निश्चित यहाँ पे भी नहीं है कि कितने आदमी हैं। थोड़े चावल ये सब अनिश्चित है। थोड़ा दूध ये भी अनिश्चित ही है। चौथा है सर्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा से पहले लगकर सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कलम, कोई बालक, वह आदमी, वह पुस्तक, यह लड़की। यहाँ पे संज्ञा से पहले सर्वनाम है यह, यहाँ पे बालक क्या है, संज्ञा है, कोई क्या है, सर्वनाम है। उदाहरण में देखते हैं, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। आदमी क्या है, संज्ञा है, अब वह सर्वनाम है, तो यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन छात्र मेरा काम करेगा, यहाँ पे छात्र संज्ञा है और कौन सर्वनाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सर्वनामिक विशेषण है।